अच्छा, सो इसकी प्राइस कितने की होगी? ये कंप्लीट काम पूरा कितने में हो जाएगा? कितनी दफ़ा आप फ्रीलांसर्स ऐसे क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं जो अपना काम या सर्विस बताते ही इनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ मच इज़ इट फॉर, और हाउ मच विल इट कॉस्ट, और व्हाट इज़ द प्राइस फॉर दिस सर्विस। और एक एवरेज फ्रीलांसर का जवाब क्या होता है इस चीज़ में? यू गेस्ड इट, वो अपनी प्राइस डायरेक्टली कोट कर देते हैं। और यहाँ पे ही 60% फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट्स को खो देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर प्राइस के क्वेश्चन में प्राइस नहीं बतानी तो इसका और सोल्यूशन क्या है, इसको किस तरह आंसर करें, या इसका इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम किस तरह करना चाहिए। तो बात यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपने प्राइस को कोट कर दिया इंस्टेंटली तो आपने क्लाइंट को खो दिया। और वो किस तरह? बेसिकली अब क्लाइंट बाकी सेलर्स के पास जाएगा, उनसे भी वही सवाल करेगा कि हाउ मच इज़ इट फॉर, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट्स द कॉस्ट। और फिर उसके बाद जैसे ही वो अपनी प्राइस बताते हैं, वो उन सारे कंपैरिजन या सारे प्लान्स को कंपेयर करके जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट होगा उसको हायर कर लेगा अपने काम के लिए। और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। और अगर आपने इस साइकिल को तोड़ना है और इस प्राइस वॉर से निकलना है तो आपने कुछ अलग करना होगा और अलग तरीके से सोचना होगा। तो बेसिकली हमें ये सोचना है लॉजिकली कि क्लाइंट से हम चाहते क्या हैं जब हम उससे बात कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं उनसे डिटेल्स मांगना, हम चाहते हैं कि उनकी नीड्स को हम समझ सकें कि उनसे एक्चुअली काम क्या करवाना है। बिकॉज उन्होंने जो ब्रीफ समरी बताई हुई होती है वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में होती है, और अगर हमें अच्छा काम डिलीवर करना है तो और भी ज़्यादा डिटेल्स मांगनी होती हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एक ऑब्स्टिकल, बिकॉज क्वेश्चंस करने से पहले ही क्लाइंट्स आपसे पूछ लेते हैं कि हाउ मच इज़ इट फॉर। अब इस कंप्लीट सिचुएशन में एक हाई अर्निंग फ्रीलांसर का जवाब क्या होगा, या वो किस तरह टैकल करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को। तो ध्यान से सुनें। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट आपके पास आता है, सर्विस के बारे में बता दिया, काम के बारे में बता दिया, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ मच इज़ इट फॉर। देन एक हाई अर्निंग फ्रीलांसर कहेगा इट डिपेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर। आई रिपीट इट, इट डिपेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर। अब आप नोटिस करो, यहाँ पे हमने रीडायरेक्ट कर लिया। अब हमारे पास फिर से पावर आ गई है, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। तो जब हमने क्वेश्चन किया है उसके बाद इजीली वो अपना जवाब में बता सकेंगे कि क्या उनकी सर्विस है या उनका काम क्या है, और क्या क्या वो चीज़ें चाहते हैं और क्या डिटेल्स चाहते हैं उस पर्टिकुलर काम पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पावर किसके पास है। एंड यही आपने माइंड में रखना है कि कभी भी पावर आपके क्लाइंट के हाथ में नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। और पावर आपके हाथ में तब तक है जब तक आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर रहे हो, जिससे वो एक कंप्लीट थरो एक आंसर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सिचुएशन, इट डिपेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन कर लिया, वो अपनी डिटेल्स के बारे में बताने लग जाएंगे, वो अपने काम के बारे में बताने लग जाएंगे। जैसे ही उन्होंने आंसर किया, फिर से अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको फिर से रीडायरेक्ट करके उन्हें एक डबल क्वेश्चन करना पड़ेगा, उन्हें फिर से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, उनके डिटेल्स के बारे में और ज़्यादा पूछना पड़ेगा, उनकी नीड्स को निकालना पड़ेगा कि क्यों वो काम करवाना चाहते हैं, किस तरह का वो काम चाहते हैं, और उनको एग्जैक्टली उस काम के अंदर क्या क्या चीज़ें करवानी हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, फाइनल लुक किस तरह का चाहिए। और इस तरह एक कंप्लीट कॉन्वर्जेशन हो जाएगी आपके सिर्फ क्वेश्चंस करने की वजह से, बिकॉज आपको उनसे आंसर्स मिल रहे होंगे, आपको उनकी नीड्स पता चल रही होंगी, आपको डिटेल्स मिल रहे होंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप क्लाइंट के बेसिकली माइंड में ये सेट कर रहे होगे कि आप कितने एक्सपर्ट हो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या इस पर्टिकुलर फील्ड में, कि आप इतनी ज़्यादा जानकारी जानते हो इस चीज़ के बारे में, या आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हो इस चीज़ के बारे में कि आपको पता है कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह काम होता है, किस तरह अच्छा काम होता है, और आप किस तरह अच्छा काम प्रोवाइड कर सकते हो उनको। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आवर मोटिव इज़ अबाउट। तो बेसिकली इस पूरे कॉन्वर्जेशन में या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या रीडायरेक्ट करने की वजह से आपने एक कंप्लीट जो ऑब्स्टिकल है उसको ओवरकम कर लिया। और अब क्लाइंट आपके प्राइस के बारे में नहीं बॉदर्ड है, वो बॉदर्ड है कि वो किस तरह आपके जवाब को या आपके क्वेश्चन को आंसर करे, उनके डिटेल्स के बारे में, काम के बारे में और सर्विस के बारे में। नाउ आप अभी एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन हो, और बेसिकली आपके पास सारी चीज़ें हैं जो आप शुरू में चाहते थे, उनके पास उनकी डिटेल्स, उनके नीड्स, उनका एक सर्विस काम करने का स्ट्रक्चर, व्हाटएवर इट इज़, राइट। आपके पास सब डिटेल्स आ गई हैं। अब आप एक वैल्यूएबल प्रपोजल उनके सामने रख सकते हो और अपने प्राइस को भी एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि आप ये चीज़ें आती हैं, आप एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, आपको नॉलेजेबल है, और फाइनल जो आपका काम होगा वो बहुत अच्छा होगा बाकी सेलर्स से। फिर भी कभी कभी हो जाता है कि मोस्ट प्रॉब्ली क्लाइंट्स माइट नॉट बी सेटिस्फाइड विद द आंसर,
बहुत रेयरली इस चीज़ों का होता है, बट ऑब्स्टिकल्स फिर भी एंड ऑफ द टाइम आ जाते हैं। तो उन ऑब्स्टिकल्स को किस तरह हैंडल करना है, वो इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल्स किस तरह ओवरकम करने हैं, वो सब हम आपको बताते हैं 6 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो अगर आपको जानना है कि उन इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल्स को किस तरह हैंडल करना है, तो मेक श्योर यू एक्चुअली चेक आउट आवर 6 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट फॉर नाउ मेक श्योर दैट आप माइंड में रखो कि कभी भी आपने क्लाइंट्स के क्वेश्चन को आंसर नहीं करना। ऑलवेज ट्राई टू रीडायरेक्ट इट विद अ क्वेश्चन, विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंड का मतलब कि आप बेसिकली उनसे आंसर निकलवाना चाहते हो येस या नो के बजाय। एक कंप्लीट आंसर जिसमें वो अपनी चीज़ें बता सकें एंड जिसमें वो अपने बारे में थोड़ा और बता सकें, अपने काम की रिलेटेड चीज़ें बता सकें, एंड ताकि एक कॉन्वर्जेसन हो जाए पूरी और आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाए वो बेसिकली उनके माइंड में क्या चल रहा है, या व्हाट इज़ दैट पर्सन थिंकिंग अबाउट, या क्या चीज़ें वो चाहते हैं या क्या चीज़ें करवाना चाहते हैं, एक्सेट्रा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंड अगर फिर भी आपको फ्री में चाहिए टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मोस्ट ऑब्जेक्शंस, जो कि किस तरह हैंडल किए जाते हैं, किस तरह कॉम्पिटिशन स्टैंड आउट किया जाता है, एक कंप्लीट फ्रीलांसर्स का रोड मैप क्या होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच टू दी एक्सपर्ट लेवल, किस तरह रिलेशनशिप्स बिल्ड किए जाते हैं, ट्रस्ट, ऊपर से प्रोफाइल्स किस तरह बनाई जाती हैं, और किस तरह इस हाई कंपटीशन मार्केट में एक हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन स्किल को ढूंढा जा सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए नीचे दिए गए लिंक में एक फ्री मास्टर क्लास है, उस पर क्लिक करें एंड अनलॉक द मास्टर क्लास बिफोर इट गोज अवे।